मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरीज़ के एपिसोड नंबर 13 के अंदर फिल्माया गया है कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो कुर्ता था, जो उनकी जो कमीज़ थी खून आलूद, जो शहादत के वक्त उन्होंने पहनी हुई थी, दिमश्क के लोगों को जमा करके वो कमीज़ उन्हें दिखा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि किस तरह से हमारे अमीरुल मोमिनीन को जुल्म के साथ शहीद किया गया है। और साथ साथ वो रो रहे होते हैं और लोगों से कह रहे होते हैं कि हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे, हम सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किसास लेकर रहेंगे। अब बस इंतज़ार है कि ये सीरीज़ कब उर्दू में आएगी तो फिर हम इस खुतबे को मज़ीद अच्छे से सुन सकेंगे। इसके बाद दिखाया जाता है दूसरी तरफ सैयदना इमाम अली अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ा रहे होते हैं। जब वो सलाम फेर लेते हैं तो फिर हसन इब्न अली के साथ कुछ बातें करते हैं। इसके बाद ये लोग शाम की तरफ रवाना होते हैं एक लश्कर लेकर। अब यहाँ पर इमाम अली अलैहिस्सलाम लश्कर के साथ शाम जा रहे होते हैं। इतने में एक शख्स आता है और वो कहता है, या अमीरुल मोमिनीन, या अमीरुल मोमिनीन। बसरा से खबर है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सलामुल्लाहि अलैहा और उनके साथ तलहा और ज़ुबैर भी एक लश्कर के साथ मौजूद हैं और वो किसास का मुतालबा कर रहे हैं सैयदना उस्मान के। तो अब इमाम अली अलैहिस्सलाम तो शाम जा रहे थे, जब ये सुनते हैं तो वो इस कदर हैरान होते हैं कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद ये लोग अपने घोड़ों और इनकी फ़ौज का जो रुख है वो वापस कूफा की तरफ मोड़ लेते हैं। अब इस एपिसोड में जंगे जमल को सही से नहीं फिल्माया गया। यहाँ दिखाया जाता है कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब देख रहे होते हैं। वो खड़े होते हैं तो जंगे जमल हो रही होती है और वहाँ से मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ जाते हैं और वो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कंधे पर तलवार रख लेते हैं। दूसरी तरफ से एक और शख्स आता है जो कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से होता है। वो आकर मोहम्मद बिन अबी बकर के ऊपर तलवार रख लेता है। अब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब देखते हैं मोहम्मद बिन अबी बकर को तो कहते हैं, मैंने तुम्हारे अब्बा और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मिलकर जिहाद किया हुआ है और तुम मेरे ही ऊपर तलवार रख रहे हो। इसके बाद वो कहते हैं कि तुम लोगों का इंसाफ कहाँ गया था जब अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मज़लूमाना तौर पर शहीद कर दिया गया। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। बिल आखिर दिखाया जाता है कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब देख रहे होते हैं। जब वो उठते हैं तो घबराए हुए होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जंगे जमल तो हो रही थी लेकिन उसको सही से फिल्माया नहीं गया, इसलिए मैंने ये एपिसोड रिव्यू नहीं किया था। बहरहाल जंगे जमल से मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भाई उतबा शदीद ज़ख्मी होकर आता है। तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकर उसे देखते हैं और फिर उसे अंदर ले जाते हैं। जब वो लेटा होता है बेड पर तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहता है कि ज़ुबैर और तलहा भी कत्ल हो गए, और वो रोने लगता है। और फिर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी गमज़दा हो जाते हैं, क्योंकि तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे ये शुरू के मुसलमानों में से थे। ये बहुत ही जलीलुल कदर सहाबा थे। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि मौला अली अलैहिस्सलाम और मोहम्मद बिन अबी बकर मौजूद होते हैं मस्जिद में और बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जब जंगे जमल हो गई थी तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सलामुल्लाहि अलैहा के साथ एहतराम के साथ सलूक किया गया था मौला अली की तरफ से। उन्हें आर्जी तौर पर बसरा में ही रखा गया, लेकिन इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सलामुल्लाहि अलैहा के सौतेले भाई मोहम्मद बिन अबी बकर को हुक्म दिया कि वो उन्हें मदीना वापस ले जाएं। उन्हें इज़्ज़त और एहतराम के साथ उन्होंने मदीना रवाना किया उनके सौतेले भाई मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताएं कि मौला अली ने अम्मा आयशा के ऊपर माज़अल्लाह कोई गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया? नहीं किया। तो आज ये जो शियाने अली है, ख़ुद को शियाने अली कहते हैं, वो कैसे इन पर लान तान करते हैं। माज़अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है ये देख कर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के ऊपर इस कदर इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। और कमेंट्स में मैं पढ़ता रहता हूँ अक्सर, और मुझे दुख भी होता है पढ़कर, और इनकी जहनीत के ऊपर तरस आता है कि ये लोग किस कदर गुमराही में मुब्तला हैं कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के बारे में, जिनके बारे में अम्मार इब्न यासिर का भी खुतबा मौजूद है कि ए लोगो, एक तरफ तुम्हारी माँ है आयशा सलामुल्लाहि अलैहा जो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है, और दूसरी तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम है। बेशक वो हक पर थे मौला अली वहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन
اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے مخالفین کے اوپر ہم بد زبانی استعمال کریں یا لعن طعن کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایلیٹ کمانڈر جو تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر جنگ صفین کے لیے تیاری کی جا رہی ہوتی ہے۔ بیسیکلی جنگ صفین والا ایپیسوڈ میں اپلوڈ کر چکا ہوں، یہ ایپیسوڈ نمبر 13 ہے جو میں لیٹ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یہاں سے روانہ ہوتے ہیں جنگ صفین کے لیے۔ تو مولا علی علیہ السلام جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو فوج تھی، انہوں نے جو پانی کے کنویں تھے وہ پہلے ہی گھیر لیے تھے، وہ وہاں پر انہوں نے اپنے ٹینٹ لگا لیے تھے۔ تو اب مولا علی علیہ السلام نے پھر مالک اشتر سے کہا کہ یہیں پر اب اپنے ٹینٹ لگا لو، کیونکہ جو کنویں اور پانی جہاں موجود تھا وہ جگہ وہ لوگ پہلے سے ہی گھیر چکے تھے، وہاں پر اپنے ٹینٹ لگا چکے تھے۔ اس کے بعد اب ظاہر ہے پانی کے بغیر وہاں پر رہنا بہت زیادہ مشکل تھا، تو پھر امام علی علیہ السلام نے ابن عباس کو بلایا اور انہیں بلا کر کہا کہ وہاں جاؤ سامنے معاویہ کے پاس اور جا کر ان سے کہو پانی کے لیے۔ عموماً یہی کہا ہوگا، کیونکہ وہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں ابن عباس تو وہاں ایک شخص موجود ہوتا ہے جو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمانڈر تھا، جسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کانا کہا تھا۔ بیسیکلی مجھے نہیں کہنا چاہیے ایسا، تو اس کو ہم منع ہی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی ایک آنکھ نہیں تھی، اب وہ پتہ نہیں یا تو صحابی ہے یا تابعی ہے، ہمارے لیے دونوں ہی رسپیکٹفل ہیں، تو ون آئی ان کو ہم کہہ دیتے ہیں، ایک آنکھ والے۔ تو وہ آ کر ان سے بات کرنے لگتے ہیں اور پھر ان سے جھگڑنے لگتے ہیں۔ اتنے میں ابن عباس پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے اونچی آواز میں ان سے کچھ کہتے ہیں۔ تو یہ ایپیسوڈ تو یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے اگلا جو ایپیسوڈ ہے اس کے میں سین ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں۔ جب ابن عباس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے اونچی آواز میں ان سے کچھ کہا، تو پھر بالآخر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی انہیں پانی بھرنے کی۔ تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن عباس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی، یہ لوگ پانی بھر رہے ہوتے ہیں اور پھر پانی بھر کر لے جاتے ہیں اپنے جو ان کے ٹینٹ تھے وہاں پر۔